सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। आधुनिक काल के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे छायावादी युग। बिना समय गवाए हुए हम छायावादी युग के क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का आपका, कामायनी में प्रारंभ से लेकर वासना तक सर्गों का सही क्रम क्या है। कामायनी में प्रारंभ से लेकर वासना तक के सर्गों का क्या नाम है। वासना 5 नंबर का सर्ग है। देखिए, इसमें है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो देखिए, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, तो ये यहाँ पे है सी ऑप्शन में। देखते हैं आगे इसकी व्याख्या। देखिए, कामायनी में प्रारंभ से लेकर वासना तक के सर्गों का सही क्रम इस प्रकार से है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना और लज्जा। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का है। इसका रचनाकाल सन 1935 है। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। किसने कहा है? शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। जयशंकर प्रसाद प्रेम और सौंदर्य के कवि थे। जयशंकर प्रसाद किसके कवि थे? प्रेम और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। प्रसाद की अन्य रचनाएं हैं उर्वशी है 1909, वन मिलन है 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, वपुरु वाहन इनका 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1913, चित्राधार 1918, झरना इनकी 1918, आंसू 1925, लहर 1933 और कामायनी अंतिम रचना है इनकी 1935 की। और ये छायावाद का उपनिषद है। किसने कहा है? शांति प्रिय द्विवेदी ने। पढ़ेंगे क्वेश्चनों को बड़े ध्यानपूर्वक और धीरे धीरे। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन 2 कविताओं का सार तत्व निहित है। रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में 2 कविताओं का सार तत्व माना है। किस किस कविता का माना है? किस किस का माना है? इन्होंने तुलसीदास और सरोज स्मृति का 2 कविताएं हैं, इनका सार तत्व किसमें माना है? राम की शक्ति पूजा में। ठीक है। तुलसीदास इनकी 1938 की रचना है और सरोज स्मृति इनका शोक गीत है जो 1935 का है। आगे पढ़ते हैं इनकी व्याख्या। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा तुलसीदास और सरोज स्मृति इन 2 कविताओं का सार तत्व है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत राम की शक्ति पूजा लंबी कविता है और इसका उपजीव्य बांग्ला ग्रंथ कृतवास रामायण है। निराला कृत तुलसीदास 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है। राम की शक्ति पूजा इनकी लंबी कविता है। तुलसीदास है इनका एक खंड काव्य, जबकि सरोज स्मृति 1935 की रचना है, वो हिंदी का प्रथम शोक गीत है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं? अनामिका है इनकी 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936। देखिए, अनामिका का प्रथम संस्करण 1923 में प्रकाशित हुआ था। इसका द्वितीय संस्करण अनामिका भाग 2 के नाम से संस्करण इसका हुआ था और इसमें सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा जैसी कविताएं इसमें संकलित हैं। परिमल इनका 1930 का है, गीतिका 1936, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा इनकी 1943 की है, बेला भी इनकी 1943 की, नए पत्ते 1946 की है, अर्चना 1950, आराधना इनकी 1953, गीत गुंज 1958 और सांदे काकली इनकी अंतिम रचना है, जो अंतिम काव्य संग्रह है जो 1969 यानी 1969 को प्रकाशित हुआ था। ठीक है। अगला है, कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है। देखिए, श्रद्धा है वो किस गोत्र की बताई गई कामायनी में? तो कामायनी को आप स्वयं जानते हैं, वो काम गोत्र जाति। श्रद्धा क्या थी? काम गोत्र जाति। कामायनी में श्रद्धा काम गोत्र की थी। छांदोग्य उपनिषद में मनु और श्रद्धा की भावमूलक व्याख्या मिलती है। श्रद्धा वाले सूक्त में सायण ने श्रद्धा का परिचय देते हुए लिखा है कि काम गोत्र श्रद्धा नामर्ष का
अर्थात काम गोत्र की बालिका है, इसलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद ने पौराणिक कथा को लेकर कामायनी की रचना की है। मनुस्मृति में श्रद्धा और मनु को मनुष्य के विकास का प्रथम पुरुष माना है। मनुस्मृति में श्रद्धा और मनु को मनुष्य के विकास का प्रथम पुरुष कहा जाता है। इसकी कथा सतपथ ब्राह्मण में जल पलावन की कथा से ली गई है। किससे ली गई है? जो सतपथ ब्राह्मण की कथा है उसके जल पलावन से ली गई है। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। दोबारा से बता देती हूँ मैं, इसका प्रथम सर्ग चिंता है और अंतिम सर्ग इनका आनंद है। अगर आप मेरे साथ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद इत्यादि। ठीक है, आगे है। निम्न में से कौन सी छायावादी शैली की प्रमुख विशेषता नहीं है? पूछा है। क्या पूछा आपसे? कि निम्न में से छायावादी शैली की प्रमुख विशेषता नहीं है। गीति प्रधानता नहीं है, लाक्षणिकता नहीं है, प्रतीकात्मकता नहीं है और इतिवृत्तात्मकता नहीं। आप सभी को पता है जो इतिवृत्तात्मकता है वो छायावादी शैली की प्रमुख विशेषता नहीं है, क्योंकि इतिवृत्तात्मकता है वो द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है। द्विवेदी युग से संबंधित हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और इसमें मैंने आपको बार बार बताया है। ठीक है, गीति प्रधानता है इसमें, छायावादी में लाक्षणिकता भी है, तत्सम बहुलता भी है और प्रतीकात्मकता है तो नहीं, क्या नहीं है? इतिवृत्तात्मकता नहीं है। याद रखेंगे, इतिवृत्तात्मकता छायावादी शैली की प्रमुख विशेषता नहीं है, अपितु इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है। गीति प्रधानता, लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, तत्सम बहुलता छायावादी काव्य की विशेषता है। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया गया। देखिए, मुकुटधर पांडे ने छायावाद शब्द को सबसे पहले लिखा था। ठीक है, किस विकल्प की रचना और प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? जूही की कली निराला जी की है, 1916 की रचना है इनकी, बिल्कुल ठीक है। युगांत पंत जी की है और 1936 की रचना, बिल्कुल ठीक है। कामायनी प्रसाद की रचना है, 1938 की नहीं है। आप सभी को पता है कामायनी 1935 की रचना है और ये प्रसाद जी का अंतिम महाकाव्य है। उपनिषद, छायावाद का उपनिषद भी इनको शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। किसको? कामायनी को। यामा महादेवी की 1940 की रचना है। 1982 में यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, यामा में इनके 4 संग्रह हैं, निहार, रश्मि, निर्जा और सांदेगित, तीनों रचनाएं इनकी संकलित हैं। ठीक है, याद रखेंगे। कामायनी प्रसाद 1938 प्रकाशन वर्ष नहीं है। रचना और प्रकाशन वर्ष इस प्रकार से हैं। कामायनी 1935 की है और किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। युगांत 1936 सुमित्रा नंदन पंत की है। जूही की कली 1916 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है और यामा 1940 महादेवी वर्मा की रचना है। आगे देखते हैं क्या पूछा आपसे। देखिए, छायावाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछा? असत्य कौन सा है? छायावाद कवियों ने प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूतियों को व्यक्त किया है। देखिए, यही कथन ही इसका गलत है। क्यों है? क्योंकि कवियों ने प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूतियों को व्यक्त नहीं किया है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसमें गीति प्रधानता थी, तत्सम बहुलता थी, लाक्षणिकता थी, प्रतीकात्मकता थी। ये प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूति व्यक्त यहाँ पे नहीं हुई है। छायावादी भावबोध, देखिए, सहानुभूति और सौंदर्य प्रदान कल्पना द्वारा निर्मित हुआ है। छायावादी कवि निराला की अनुभूति शैव दर्शन में परिणत होती चली जाती है। छायावादी कविता द्विवेदी युगीन, नीरस, उपदेशात्मक और स्थूल आदर्शवादी काव्य धारा के विरुद्ध विद्रोह के रूप में प्रवाहित हुई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। छायावाद के संदर्भ में छायावादी कवियों ने प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूतियों को व्यक्त किया है, यह कथन असत्य है। छायावादी भावबोध, स्वानुभूति और सौंदर्य प्रधान कल्पना द्वारा निर्मित हुआ है। छायावादी कवि निराला की अनुभूति शैव दर्शन में परिणत होती चली जाती है। छायावादी कविता द्विवेदी युगीन, नीरस, उपदेशात्मक और स्थूल आदर्शवादी काव्यधारा के विरुद्ध विद्रोह के रूप में प्रवाहित हुई है। छायावाद के संदर्भ में यह कथन सही है। छायावाद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत आपसे पूछा है?
गलत बताया जा रहा है। कौन सा कथन गलत है? छायावाद को अपना समर्थ आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी के रूप में मिला था। बिल्कुल ठीक है। छायावाद का अपना समर्थक कौन थे? समर्थ आलोचक कौन थे? नंद दुलारे वाजपेयी थे। अगला है, छायावाद के समानांतर चलने वाली प्रेम और मस्ती की काव्य धारा के एक प्रमुख कवि हरिवंश राय बच्चन थे और इनका था हालावाद। क्या था? हालावाद था। छायावाद को राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा में एक प्रमुख कवि राधा कृष्ण दास। बिल्कुल गलत, क्योंकि राधा कृष्ण दास किससे संबंधित थे? आप सभी को पता होगा, राधा कृष्ण दास भारतेंदु युग से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? भारतेंदु युग से संबंधित थे। यही कथन इनका गलत आएगा। सी ऑप्शन ठीक है। महादेवी वर्मा ने अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणय निवेदन किया है और वो अज्ञात प्रियतम ही इनके काव्य का अज्ञात प्रियतम ही इनके काव्य का रहस्यात्मक पाया जाता है ना। इनके काव्य में वो रहस्यात्मकता इन्हीं के कारण है। ठीक है, देखिए, छायावाद के संदर्भ में छायावाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि एक प्रमुख कवि राधा कृष्ण दास हैं। ये कथन गलत है, क्योंकि राधा कृष्ण दास भारतेंदु युग के प्रमुख कवि हैं। छायावाद को अपना समर्थ आलोचक नंदुलारे वाजपेयी के रूप में मिला है। ये कथन बिल्कुल ठीक है। छायावाद के समांतर चलने वाली प्रेम और मस्ती की काव्य धारा के एक प्रमुख कवि हरिवंश राय बच्चन हैं, जिनकी काव्य धारा थी हालावाद। महादेवी वर्मा ने अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणय निवेदन किया है। छायावाद के संदर्भ में सभी कथन सत्य हैं। आगे क्या है? दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत है? आपको पता होना चाहिए कि जो दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, अगर आपसे कवि पूछे जाए तो आएंगे निराला जी। किसकी कृति है? किसकी पंक्तियाँ हैं? ये निराला जी की हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि किस कविता की पंक्तियाँ हैं, तो ये दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो दुख कहाँ पे था? शोक गीत में। और शोक गीत क्या था इनका? सरोज स्मृति था। क्या था? सरोज स्मृति। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उक्त पंक्तियाँ सरोज स्मृति 1935 से उद्धृत है। सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ और प्रथम शोक गीत कहा जाता है। निराला की अन्य कृतियाँ हैं राम की शक्ति पूजा 1936, जूही की कली 1916, तोड़ती पत्थर और भिक्षुक, पंचवटी प्रसंग 1921 और बादल राग 1920। ठीक है, जूही की कली, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक। जूही की कली का तो समय है 1916, लेकिन तोड़ती पत्थर और भिक्षुक का मेरे आगे नहीं आया। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। क्या है? कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। यह किसने कहा है? किसने कहा है ये? तो ये सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है। किसने कहा है? प्रकृति के चितेरे कवि सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है। क्या कहा है? कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। यह सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है। इनकी प्रमुख कृति है ग्रंथि, जिसका रचनाकाल 1920 है। गुंजन इनका 1932 है। ग्राम्या इनका 1940, युगांत 1936, स्वर्ण किरण स्वर्ण धूलि दोनों का है 1947, कला और बूढ़ा चांद 1959, लोकायतन इनका महाकाव्य 1964 और चिदम्बरा इनका 1965 की रचना 1965 की रचना है। रचना तो क्या है? ये चिदम्बरा है ना, इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1965 में। क्यों मिला था? क्योंकि चिदम्बरा में इन्होंने 1963 से पहले की जितनी भी रचनाएं थी उन सभी का क्या किया था? इसमें संकलन किया था। याद रखेंगे। मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने किस छंद का प्रयोग किया है? क्या पूछा आपसे कि मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने किस छंद का प्रयोग किया है? तो किसका प्रयोग किया है? रुबाइयों का प्रयोग किया है। मधुशाला इनकी 1935 की रचना है। ठीक है, फिर मधुबाला है इनकी 36 की और मधु कलश है इनकी 37 की रचना। याद रखेंगे। मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने रुबाइया छंद का प्रयोग किया है। रुबाइया 4 पंक्तियों की कविता है, जिसकी पहली 2 और चौथी पंक्तियाँ तुकात्मक होती हैं। तीसरी लाइन आज़ाद रखी जा सकती है। रुबाई का अपना एक छंद होता है। देखिए,
द्रौपदी नामक जो प्रबंध काव्य है उसके रचयिता कौन है? तो द्रौपदी नामक जो प्रबंध काव्य है उसके रचयिता कौन है? नरेंद्र शर्मा है। देखिए नरेंद्र शर्मा का जो उत्तरजय अन्य प्रबंध काव्य पूछे आपसे तो एक इनका उत्तरंजय है और एक इनका सुवर्णा है। सुवर्णा है वो 70 का है, 1970 का है। जो उत्तरंजय है वो उनका 65 की रचना है। ठीक है, फिर है देखिए द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? नरेंद्र शर्मा। और द्रौपदी इनकी कब की रचना है? तो 1960 की रचना। कब की है? 1960 की रचना है और ये एक प्रबंध काव्य है। प्रेम और मस्ती के कवियों के अंतर्गत आते हैं कौन? द्रौपदी के जो रचनाकार हैं कौन? नरेंद्र शर्मा। इनके अन्य काव्य हैं प्रभात फेरी। प्रभात फेरी इनकी 1938 की रचना है। प्रभात फेरी कब की है? 1938 की। पलाश वन 1941। देखिए लिख देती हूँ मैं इस पर 38, फिर पलाश वन है 41 और अग्निशस्य है 1950, रक्तचंदन है 1948, मिट्टी और फूल है 1943, प्रवासी के गीत हैं 1939 और इनकी एक रचना बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्यासा निर्झर जो 1964 की रचना है। और एक इनकी और रचना है मुट्ठी बंद रहस्य। याद रखेंगे मुट्ठी बंद रहस्य इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। आगे है सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित में से किस रचना पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है? तो जो इनकी स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि रचनाएं हैं 1947 की, इसके ऊपर किसका प्रभाव है? महर्षि अरविंद के दर्शन का प्रभाव है। ठीक है, देखते हैं व्याख्या। सुमित्रा नंदन पंत की जो स्वर्ण किरण रचना है उस पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है। आगे है इनकी प्रेम पथिक किसकी रचना है? तो प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की रचना है। गीतिका किसकी है? तो गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। सांदे गीत किसकी है? तो सांदे गीत महादेवी वर्मा की है। गुंजन किसकी है? तो गुंजन सुमित्रा नंदन पंत की है। तो आएगा आपका 5 1 2 3। क्या आएगा? 5 1 2 3। और 5 1 2 3 कहाँ पे है? तो ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है। चलिए प्रेम पथिक 1914, कहीं कहीं पे 13 भी दिखाई दिया है, देखने को मिला है, जयशंकर प्रसाद की कृति है। गीतिका 1936 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। सांदे गीत 1936 महादेवी वर्मा की है। गुंजन 1932 सुमित्रा नंदन पंत की है। पंचवटी 1925 मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। प्रसाद जी ने अपनी किस रचना में आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की भूमिका बनाकर दी है? क्या पूछा आपसे कि प्रसाद जी ने अपनी किस रचना में आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की भूमिका बनाकर दी है? तो देखिए कौन सी है ये रचना इनकी? सभी को पता है, इनका महाकाव्य है कामायनी, वही रचना आएगी। प्रसाद जी ने कामायनी में आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की भूमिका बनाकर दी है। देखिए कामायनी के अंतर्गत जो 15 सर्ग हैं उसको आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखेंगे इनके सर्ग हैं चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। याद रखेंगे। चलिए किस काव्यधारा, हाँ जी, किस धारा का काव्य भौतिक और आध्यात्मिक के द्वैत और संघर्ष की ज्वलंत आधुनिक समस्या से जूझने का प्रयास है? क्या पूछा है? किस धारा का काव्य भौतिक तथा आध्यात्मिक के द्वैत और संघर्ष की ज्वलंत आधुनिक समस्या से जूझने का प्रयास है? तो ये क्या आएगा? छायावाद आएगा। क्या आएगा? छायावाद। देखिए छायावाद धारा का काव्य भौतिक और आध्यात्मिक के द्वैत और संघर्ष की ज्वलंत आधुनिक समस्या से जूझने का प्रयास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। क्या है? काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। यह कथन किसका है? तो ये जयशंकर प्रसाद का कथन है। किसका कथन है? जयशंकर प्रसाद का। याद रखेंगे आप। देखिए
हाँ जी। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। यह कथन जयशंकर प्रसाद का है। शेष कथन इस प्रकार से। सुमित्रा नंदन पंत, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। पढ़ चुके हैं हम ये कथन, दोबारा से आ गया। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये कौन कह रहे हैं? सुमित्रा नंदन पंत करे। महादेवी वर्मा क्या कह रहे हैं? देखिए, कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। कविता क्या है? कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम ही क्या है? कविता। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम ही क्या है? अंतःकरण मतलब हमारे मन में जो आता है और हम उसको लिख देते हैं, उसका चित्रण कर देते हैं, वो ही क्या है? कविता। कौन कह रहे हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं। आगे हैं रामचंद्र शुक्ल, और इनका कथन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। ठीक है। आगे पूछा आपसे, सुमित्रा नंदन पंत की काव्य कृति नहीं पूछा आपसे, नहीं है। कौन सी नहीं है? तो देखिए, दीपशिखा इनकी काव्य कृति नहीं है। तो दीपशिखा किसकी है? दीपशिखा इनकी रचना नहीं है। तो किनकी रचना? आप सभी को पता है, दीपशिखा 1942 की रचना है, जो महादेवी वर्मा की ये काव्य कृति है। ग्राम्या किसकी है? तो ग्राम्या पंत जी की है, 1940 की। पल्लव 1928 की है, और युगांत इनकी 1936 की रचना है। देखिए, पल्लव 1928 की रचना, इसमें 1918 से लेकर 1925 तक की जितनी भी रचनाएं हैं, उनका संकलन है। किसमें? पल्लव में। पल्लव 1928 की रचना है, और इसमें क्या है? 1918 से 1925 तक की पंत जी की जितनी भी रचनाएं हैं, उनका क्या है? संकलन है। याद रखेंगे। देखिए, दीपशिखा सुमित्रा नंदन पंत की काव्य कृति नहीं है, बल्कि महादेवी वर्मा की काव्य कृति है। कब की है? सन 1942 की है। ग्राम्या 1940, युगांत 1936 और पल्लव 1928 सुमित्रा नंदन पंत की काव्य कृति। आगे है, कामायनी का कौन सा सर्ग नहीं है? पूछा आपसे। लोभ है, आशा श्रद्धा है, आनंद है, चिंता है। तो लोभ कामायनी का सर्ग नहीं है, जबकि चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ये सभी 15 इनके सर्ग हैं। ठीक है। छायावाद में ब्रह्म कहे जाने वाले जयशंकर प्रसाद। देखिए, छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। छायावाद का ब्रह्मा किसको कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। रचित कामायनी महाकाव्य कुल 15 सर्गों में विभक्त है। लोभ सर्ग कामायनी का नहीं है। कामायनी में 15 सर्ग निम्नलिखित हैं। देखिए, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। देखिए, सर्ग मैंने इतनी बार पढ़ाए आपको, अगर आपने मेरे साथ साथ पढ़ा होगा और याद भी किया होगा तो आपको याद हो गए होंगे। महादेवी का संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है। क्या पूछा है? कि महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है। अतीत के चलचित्र हैं, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ हैं, पथ के साथी हैं और स्मृति की रेखाएं हैं। तो क्या पूछा आपसे? कि महादेवी वर्मा का जो संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है। कौन सा नहीं है इनका? इनका संस्मरण और श्रद्धांजलि नहीं है। संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ इनकी नहीं है। देखिए, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है। अतीत के चलचित्र इनकी 1941 की रचना है। पद के साथी इनके पथ के साथी 1954 और स्मृति की रेखाएं इनके 1943 का महादेवी वर्मा के संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं। आगे पूछा है, सुमित्रा नंदन पंत विचरित गाम्या और युगवाणी किस विचार की रचनाएं? देखिए, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा जो रचित कवि रचनाएं हैं, कौन सी? ग्राम्या और युगवाणी, वो किस विचार की रचनाएं हैं? तो किस विचार की हैं ये? प्रयोगवादी हैं, राष्ट्रवादी हैं, छायावादी, प्रगतिवादी। तो किसकी हैं? प्रगतिवादी रचनाएं हैं। ठीक है। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत विरचित ग्राम्या और युगवाणी। ग्राम्या इनकी कब की रचना है? तो आप सभी को पता है 1940, और युगवाणी इनकी 1939 की है। ठीक है।
चलिए, ये इनकी प्रगतिवादी विचार की रचना है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। पंत विरचित पल्लव कविता की भूमिका में छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है। पल्लव को क्या कहा जाता है? पल्लव की जो कविता की भूमिका है उसमें छायावाद को क्या कहा है? घोषणा पत्र कहा है या मैनिफेस्टो कहा गया है। इनकी प्रगतिवादी कविताएं हैं युगांत, युगवाणी और ग्राम्य। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। ठीक है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में 15 सर्ग हैं। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद कामायनी में आए पात्र उनके प्रतीक हैं। मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि का और कुमार मानव जीवन का, मानव का प्रतीक है। एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? तो देखिए, एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। भारतीय आत्मा किसको कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है और ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहा जाता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन को राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा का कवि कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि इनकी 1912 की रचना भारत भारती के लिए महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर को आधर्य का कवि, सूर्य का कवि भी कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी की इनकी कविता है पुष्प की अभिलाषा लिखने पर एक भारतीय आत्मा इनको कहा जाने लगा। इन्होंने प्रभा पूना से, करमवीर जबलपुर से और प्रताप कानपुर से पत्रिकाओं का संपादन भी किया। किसका किया? प्रभा का किया है, करमवीर और प्रताप का। देखिए, अगला क्वेश्चन है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। क्या होगा? वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। इसके रचनाकार कौन है? तो कौन है इसके? वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। इसके रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत। कौन है? सुमित्रानंदन पंत हैं। पंक्ति व रचनाकार का विवरण इस प्रकार से है। कवि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। ये सुमित्रानंदन पंत की पंक्तियां हैं। आगे है, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता। क्या है? पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है। ये रामनरेश त्रिपाठी की है अधर में रस मुझे मदहोश कर दे गाता है अधर में रस मुझे मदहोश कर दे। ये हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति है। गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग। ये महादेवी वर्मा की पंक्ति है। आगे, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की काव्य कृतियों का सही क्रम लगाना आपको। ग्रंथि 1920, गुंजन 32, युगांत 36, युगवाणी 39 और स्वर्णधूलि 1947। तो ये ए ऑप्शन ही इसका ठीक है। क्या है? ए ऑप्शन ही इसका ठीक है। देखते हैं आगे। देखिए, ग्रंथि है इनकी 1920, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939 और स्वर्णधूलि इनकी 1947 की रचना है। स्वर्ण किरण भी इनकी 1947 की रचना है। आगे पूछा आपसे, इनमें से छायावादी काव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, आपसे पूछा कि इनमें से छायावादी काव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? रहस्यवाद इसका प्रमुख अंग है। बिल्कुल, रहस्यवाद किसकी रचनाओं में पाया जाता है? महादेवी वर्मा की रचनाओं में पाया जाता है। और महादेवी वर्मा को किसके मंदिर की वीणा पाणी कहा गया है? सरस्वती की, है ना, वीणा पाणी कहा गया है। इनको छायावाद की शक्ति कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है, छायावाद की शक्ति कहा जाता है। इसमें वेदना के आधार पर स्वानुभूति की अभिव्यक्ति को प्राथमिकता दी गई है। बिल्कुल ठीक है। ध्वन्यात्मक और लाक्षणिकता भी इसका एक प्रमुख घटक है। बिल्कुल गलत है, सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा, क्योंकि ध्वन्यात्मक और लाक्षणिकता इसका प्रमुख घटक नहीं है। ठीक है। इसमें रीतिकालीन और द्विवेदीकालीन कविताओं से भिन्न प्रकार के भावों को नए ढंग से अभिव्यक्ति हुई है। बिल्कुल ठीक है, इसका सी ऑप्शन आंसर आएगा। ठीक है, पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। ध्वन्यात्मक और लाक्षणिकता भी इसका एक प्रमुख घटक है।
छायावाद के संबंध में यह कथन सही नहीं। इसमें वेदना के आधार पर स्वानुभूति की अभिव्यक्ति को प्राथमिकता दी गई है। रहस्यवाद इसका प्रमुख अंग है। इसमें रीतिकालीन और द्विवेदी युगीन कविताओं से भिन्न प्रकार के भावों को नए ढंग से अभिव्यक्ति हुई है। उक्त तीनों कथन छायावादी काव्य के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, आज पढ़ेंगे बस हम इतना ही। आगे के पढ़ेंगे आगे की क्लास में। क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।